Hey, welcome to Obsessing Over Stuff. Let's talk about a new movie, तू या मैं, starring Shania Kapoor and Adarsh Gaurav. First things first, तुम लोगों ने थ्रिलर मूवी बनाई है, राइट? तो इसका जॉनरा गूगल पे रोमांस क्यों है? आई मीन व्हेन यू सर्च दिस मूवी, इसका जॉनरा इन लोगों ने रोमांस डाला है. इज इट नॉट क्लियर दैट दिस इज अ सर्वाइवल थ्रिलर मूवी? तो इसका जॉनरा थ्रिलर होना चाहिए ना. मतलब बॉलीवुड में ऑलरेडी कम रोमांटिक मूवीज बन रही है. सो व्हाई वुड यू पुट दिस जॉनरा फॉर योर मूवी व्हेन यू कैन क्लियरली हैव लाइक अ थ्रिलर जॉनरा? सो आई डोंट नो व्हाई दे हैव पुट रोमांस, बाय द वे. टॉकिंग अबाउट द बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, पता नहीं वो इतने कम क्यों है. मूवी इतनी भी बुरी नहीं है. It's off to a very slow start, but I think we should really watch this movie because बॉलीवुड में सर्वाइवल थ्रिलर मूवीज बनती ऑलरेडी इतनी कम है. आई मीन हॉलीवुड के लिए ये जॉनरा बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है, बट फॉर अस आई थिंक वी शुड सपोर्ट दिस मूवी बिकॉज एटलीस्ट कुछ नया तो ट्राई कर रहे हैं ये लोग. आई थिंक ज़्यादा मूवीज है ही नहीं बॉलीवुड में सर्वाइवल थ्रिलर टाइप की. Anyways, talking about the movie, the first half of this movie is atrociously long. मतलब इतना लेंदी और इतना ड्रैग लगेगा. एक तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ का कोई कनेक्शन ही नहीं है. आई थिंक अगर मूवी डायरेक्टली सेकंड हाफ से स्टार्ट होती ना तो भी वो सर्वाइवल जो पूरा है, जो थ्रिलिंग एलिमेंट है, वो सेकंड हाफ से ही स्टार्ट होता है. तो इट इज़ लाइक इतना डिस्कनेक्टेड है ना कि फर्स्ट हाफ इज कम्प्लीटली रोमांटिक एंड सेकंड इज कम्प्लीटली थ्रिलर. फर्स्ट हाफ यू हैव टू सर्वाइव फर्स्ट हाफ ताकि आप सेकंड हाफ एंजॉय कर सको. बिकॉज फर्स्ट हाफ में ना ज़बरदस्ती इन दोनों के कैरेक्टर्स को बिल्डअप कर रहा है. शनाया कपूर को इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर दिखाया है, लाइक पता नहीं वो क्या ही है. And just trying to show them having like a good time, romantic songs and everything, which was so unnecessary. I really love those kind of thriller movies जो get go से ही अपने point पे आ जाते हैं. At least थोड़ा thrilling tone रखते हैं, पूरी मूवी का. But it starts off really really dragged. आपको मोर देन 1 घंटे वेट करने के बाद जाके कुछ लगेगा कि ओके अभी थ्रिल स्टार्ट होगा, अभी कुछ होगा. बट आप 1 घंटा तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा बेयर करना. पता नहीं ये लोग इतने डेप्थ में क्यों थे इन दोनों का कैरेक्टर्स को बिल्ड करने के लिए. एंड द सेकेंड हाफ इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू सर्वाइवल विच इज ग्रेट, विच इज थ्रिलिंग. बट अगेन इट इज नॉट रिलेटेड टू द फर्स्ट हाफ एट ऑल. बट येस, द सेकेंड हाफ इज मच मच better than the first half. Second half आपको hooked up रखेगा, but I want to talk specifically about one scene which is crazy because जब second half में the crocodile comes into the pool, okay, I think that is such an intense moment, right? उस moment को तो seriously shoot करना चाहिए because वो कितना serious moment है. आपको audience को दिखाना है कि something so serious is going on. एंड ओ माय गॉड, जो डायलॉग्स दिए हैं शनाया कपूर और आदर्श गौरव को उस मोमेंट पे जब वो पहली बार क्रोकोडाइल को देखते हैं. आई मीन इमेजिन करो आप ऑलरेडी 20 फुट की पूल के अंदर फंसे हुए हो एंड यू सी अ क्रोकोडाइल एंड यू हैव नोवेयर टू गो. एंड शनाया और आदर्श का रिएक्शन इतना फुद्दू है. आई मीन यू विल फील लाइक व्हाट द फक, हु रोट दीज डायलॉग्स. लाइक फॉर एग्जांपल, जब शनाया कपूर फर्स्ट टाइम देखती है क्रोकोडाइल को, देन उसका पहला रिएक्शन क्या होता है कि तूने ड्रेन खुला क्यों छोड़ा. आई एम लाइक डूड, तेरे पास कोई छिपकली या कोई कोई रैट नहीं घुस निकल आया वहां से कि इतना कैजुअली बोल रहे हैं वो लोग कि ड्रेन खुला क्यों छोड़ा. And आदर्श गौरव इज लाइक मुझे क्या पता था कि गटर का गॉडजिला होगा. आई एम लाइक डूड सीरियसली यू हैव टेकन डाउन द सीरियसनेस टोन दैट वाज नीडेड इन दिस सीन कम्प्लीटली. आपने मतलब ये जो सीन था ना जिसको कम्प्लीटली थ्रिलिंग वो फील देना था ऑडियंस को, आप उसका पूरा ड्रैग डाउन कर दिया आपने उस सीरियसनेस को. यू जस्ट मेड इट सो लेम. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये इतना इंपॉर्टेंट सीन था ना मूवी में व्हेन दे सी द क्रोकोडाइल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इस पता नहीं डायलॉग, दे जस्ट ruined it with the dialogue. Adarsh Kaurav has done a pretty decent job with his acting. उसने accent पकड़ा whatever he was given. And Shania Kapoor is obviously playing her own self, like whatever she is in real life. I think उसका character is not at all much deviated from what she is in real life. एक और फ्लॉ मुझे मूवी में ये लगा कि पूरी मूवी में आदर्श गौरव का कैरेक्टर बोल रहा है कि उसको स्विमिंग नहीं आती, उसको स्विमिंग नहीं आती. पर लास्ट में क्लाइमेक्स में वो आराम से स्ट्रोक करके स्विम करके बाहर निकल जाता है. लाइक वो प्रॉपर प्रोफेशनल स्ट्रोक्स मार रहा है स्विमिंग के. एंड आई एम लाइक व्हाट, डिड यू नॉट जस्ट से यू डोंट नो हाउ टू स्विम पूरी मूवी में? और भी दो तीन चीजें हैं विच विल लाइक बग यू. लाइक फॉर एग्जांपल, द क्रोकोडाइल वीएफएक्स इज रियली शिटी. मतलब कुछ कुछ जगह पे क्रोकोडाइल कन्विंसिंग लग रहा है, बट किसी किसी जगह पे द वीएफएक्स इज लाइक रियली रियली बैड, इज चाइल्डिश लेवल वीएफएक्स. एंड लाइक
पुलिस फ़ोन ही ट्रेस नहीं कर पा रही 2 लोगों का एंड एक पुलिस वाला भी मर जाता है बट देयर इज़ नोबडी टू कम आफ्टर हिम। देयर सर्टेन थिंग्स व्हिच विल फ़ील कि फ्लॉड है बट आई थिंक दैट दे विल स्टिल कीप you hooked. I think if you are a fan of survivor thrillers, then you should really watch this movie just for the heck of it because I think it's very rare that Bollywood tries something new like this. And second half में भले dialogues बहुत ही बकवास है but there are certain moments which will make you feel कि okay कुछ intense हो रहा है. Okay, there's something serious going on. They are actually trapped and वो लोग कैसे निकलेंगे? थोड़ा सा आपको थोड़ा सा unpredictable है कि वो लोग कैसे निकलेंगे. So I think for that you should watch this movie just to motivate them. So that was my review, guys. I hope you like it. Thank you.